ये युवा पीढ़ी को मेरा इतना ही कहना है कि बाबू सोना जादू टोना से दूर रहे, नहीं तो ये जिन जिन लड़कियों को जाके ये लोग नोट्स पहुंचा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा बाबू, याद रख लेना कि जिनको जिनको तुम जाके नोट्स पहुंचा रहे हो कूद कूद कर, आने वाले दिनों में वो रोटियां किसी और को बना के खिलाएंगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने कलमों पर भरोसा रखिए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। सोना नाराज हो जाती है सर, टाइम नहीं दीजिएगा तो ऐसा बाबू सोना इनकी जिंदगी में आएंगी और जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो परीक्षा होना है वो 15 तारीख को परीक्षा होना है और तमाम छात्र इस पूरे जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अब हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या पिछली बार वाली गलती इस एग्जाम में भी अपनानी चाहिए, क्या कुछ अलग करना चाहिए कि इतने बड़े कंपटीशन में भी हमारा एक सीट पक्का हो सके। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। अब वो घड़ी आ गई है जब वो फैसला करेगा कि आपका रिजल्ट क्या कुछ होता है, आप शिक्षक बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन 15 को ही एग्जाम है सर, काफी जल्द एग्जाम है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए एक बात समझिए कि ये एक दिन की परीक्षा नहीं है, छात्र अपने आप को कई दिनों से तपा रहे हैं, ये भट्टी में तपाए हुए छात्र हैं, अपने कलम को घिस रहे हैं उतने दिनों से, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है परीक्षा। और इन्होंने तैयारी की है परीक्षा के लिए, तो ये 8 दिन जो अंतिम बचे हैं उसके लिए मैं एक इनको तरीका बताता हूं, जिन तरीकों को फायदा मिलने वाला है। इनको करना क्या है, जो 8 दिन उन्होंने अपने आप को भट्टी में इतने दिनों तक तपाया है, उस तपोवन का अंतिम में बटोरन करना है 8 दिन में। अच्छा। करना क्या है, 8 दिन है, 8 विषय हैं। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताता हूं आपको छात्रों को परीक्षा में वेटेज के अनुसार कि किस प्रश्न का किस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है और किस पर रिवीजन करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी गलती होती है कि ये विषय मेरा बढ़िया है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। बिल्कुल। और एग्जाम में फेल वही बंदा करता है सबसे पहले जो 5 आसान प्रश्नों को गलत कर देता है। तो सबसे पहला मूल मंत्र यह है कि इजी क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है, तो नंबर 1। दूसरी बात ये जो 8 दिन का समय बचा है, इन 8 दिनों के लिए 8 बड़े विषय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा लीजिए। सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा नहीं है, सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी 1857 से लेकर के 1947 तक का इतिहास, 90 वर्षों का इतिहास आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ना है। आप इनको सुबह के 4-5 घंटे में रिवीजन करिए। रिवीजन कहां से करिए, कोई नई किताबें नहीं, कोई नया पीडीएफ नहीं, कोई नया नोट्स नहीं, जिस भी शिक्षक से आपने पढ़ा है उन्होंने आपको शानदार पढ़ाया है। अपना नोट्स, बिल्कुल अपना नोट्स, आपके टीचर ने जो आपको बनवाया है उसी नोट्स को पढ़े, और हैंड रिटन खुद का है तो बेस्ट है। सुबह में 4-5 घंटे में पूरा मॉडर्न को नोट्स को रिवाइज कर ले, शाम में उसी मॉडर्न का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे अन्य टीचर के पीजीटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज उसी सब्जेक्ट का लगा दे। ध्यान से समझिएगा, सुबह में हमने पूरे रिपीट किया, पूरा सिलेबस पढ़ा है एक लाइन से। शाम को दोपहर का मस्त बढ़िया से एकदम चिकन बिरयानी दबा के खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है बढ़िया खाना खाइए। खाना एक ऐसा है जो छात्रों को सुकून देता है, और खाना खाने के बाद आराम से 1-2 घंटा लेटिए और फिर शाम में बैठिए, दोबारा उसी मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन का टॉपिक वाइज क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका मॉडर्न क्लियर हो गया। जो आता है वो जल्दी बनेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मेरा ये पोर्शन स्ट्रांग है तो हम इसको नहीं करेंगे, आपको वो भी करना है। जो आता है उसमें समय कम लगेगा, टिक करते हुए निकल जाएंगे। तो थ्योरी कंबाइंड बाय रिलेटिव MCQ will give you a lot of energy, will boost your energy। और ये छात्र हैं, ये बिहार के छात्र हैं, बिहार के छात्र क्रांतिकारी होते हैं, बिहार के छात्र मेहनती होते हैं, बिहार के छात्र लगनशील होते हैं, और इस 3 रुपए से कलम से लिखकर अपने भविष्य को ये तय कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर अपने ऑर्डर में रखें, सबसे ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। दूसरे नंबर पे जो वेटेज रखना है, जहां वो सबसे ज्यादा मिसकम्युनिकेट होते हैं, वो सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार में सारा युद्ध अभ्यास रख लिया। अरे भाई, हमारा दिमाग है, ये कंप्यूटर नहीं है। इतना यूट्यूब के माया जाल में ये पड़ा हुआ है कि युद्ध अभ्यास एक वीडियो में, अरे पागल हो जाएगा लड़का, युद्ध अभ्यास इससे बाहर, हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं, वो छोड़ दीजिए। एक वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 50 युद्ध अभ्यास, मास्टर के लिए क्या है भैया, मास्टर तो आया, पीपीटी लगा हुआ है, लिख दिया, या सीट रखे हुए लिख दिया, लेकिन बच्चा के 1 घंटा के अंदर में 50 युद्ध अभ्यास रट सकता है? नहीं रख सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि करंट अफेयर प्रतिदिन पढ़िए और प्रतिदिन में पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन में युद्ध अभ्यास कर लिए, एक दिन में ये कर लिए, एक दिन में वो कर लिए, ऐसे याद नहीं रह पाएगा। आप समझिए ना, हमारा ब्रेन है कि सुपर कंप्यूटर है, हम कोई रैम लेके बैठे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में करंट अफेयर्स, मेरा कहना है वीकली कहीं मिले, कहीं फोर्टनाइटली मिले, तो वैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू जो रिवाइज, कोई अच्छे टीचर्स हैं जिनसे भी आप पढ़ते हैं, जिन पर आपसे भरोसा है, भारत का गांव में बैठा हुआ एक दूर दराज का शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए जिन शिक्षक से पढ़ते हैं उनको आप करंट अफेयर्स को उसी हिसाब से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा सेगमेंट है साइंस का पोर्शन, बायोलॉजी वेटेज रखता है। तो बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का वेटेज है, लेकिन आपको साइंस रिवीजन करना होगा। चौथे नंबर पे ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं कर सकते सर, 19 क्वेश्चन थे पिछली बार, तो ज्योग्राफी का सेगमेंट रखिए। 5वें पर मैथ रखिए, उसके बाद आप बाकी सेगमेंट को नीचे सजा लीजिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। 8 दिन 8 विषय, नौकरी पक्की। आपने बहुत पढ़ा है मेरे भाई, बहुत पढ़ा है,
अब मौका है रिवीजन करने का। सब कुछ बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए। व्हाट्सएप भी बंद कर दीजिए अगर है। अगर आप फोन का डेटा बंद करके रह सकते हैं तो फोन का डेटा 8 दिन बंद कर दीजिए। जिंदगी भर इतना पैसा कमाइएगा कि अपना तो और साथ साथ कई लोगों का आप रिचार्ज करा पाइएगा। सर पिछले बार देखा जा रहा था कि जीएस में भी कथन करके सवाल आ रहा था, कथन और निष्कर्ष इस टाइप से सवाल आ रहा है। क्यों ना आए सवाल? मेरा एक सवाल है, आप इस बात को समझिए यार। तो ज्यादा फंस रहे थे आप इस बात के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं कि वही पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे? एग्जाम लेने का मतलब क्या है? आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनेंगे, आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि आप बच्चे के किसी भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेंगे। आप क्या बनेंगे भाई? आप इस परीक्षा को पास करने के बाद क्या बनेंगे? आप टीचर बनेंगे। टीचर कौन व्यक्ति होता है जिसके पास इतना ज्ञान अर्जन हो कि वो बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं उन बच्चों के एक एक सवाल का, एक एक माइन्यूट कंफ्यूजन का जवाब दे। तो आपसे कथन कारण भी पूछा जाएगा, आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछा जाएगा, आपसे असर्शन रीजनिंग वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जरूरत पड़ी तो उससे भी टफ और मैचिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तैयार हर चीज के लिए रहना है। आपने पढ़ा है, अपने आप पर भरोसा रखिए। आपने पढ़ा है और इसलिए आप पढ़ा है और इसलिए क्वेश्चन आप बना पाएंगे। काफी सारे छात्र ऐसे भी थे जो भाषा में भी काफी कम अंक ला रहे थे। उन भाषा वाले छात्रों को मेरा ये कहना है कि जब भाषा का अंक जोड़ना नहीं जोड़ना है तो भाषा कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, है ना। जब किसी चीज में भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए, इट शुड नेवर बी अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, इट शुड नेवर बी अ बैरियर इन द स्टडीज। तो भाषा के प्रश्नों को, भाई मान लीजिए कि हम सोशल स्टडी के टीचर बनने जा रहे हैं तो हमको भाषा की अशुद्धता और शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए कि हम हिंदी के प्रकांड विद्वान हो। ऐसा संभव है क्या? मैं अगर मान लीजिए कि मैं फिजिक्स का टीचर बनने जा रहा हूं, पीजीटी फिजिक्स करने जा रहा हूं, या फिर मान लीजिए कि मैं 6 to 8 में फिजिक्स का टीचर बनने जा रहा हूं या साइंस का टीचर बनने जा रहा हूं, तो क्या मुझे हिंदी का एकदम पूरा प्रकांड विद्वता चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इसलिए आयोग की भी इस पर नजर, आयोग के चेयरमैन ने भी कहा था, मुझे जहां तक याद है किसी ने कहा था, चेयरमैन सर ने, अतुल सर ने कहा था कि इस पर हम ध्यान रखेंगे। और वैसी परिस्थिति के अंदर में मुझे लगता है कि हिंदी और जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनके प्रश्नों का स्तर इस हिसाब से होना चाहिए कि बेसिक शुद्धता अशुद्धता लेखन शैली पर कोई असर बच्चों का नहीं पड़े। इतना बेसिक नॉलेज टीचर्स के पास हो कि वो लेखन शैली को देख सके, शुद्धता और अशुद्धता को पहचान सके और भाषाई अशुद्धता उनके अंदर में ना हो। इससे ज्यादा ज्ञान चेक करने की वहां आवश्यकता नहीं है। चेक करने की आवश्यकता है उनके विषय में, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सर काफी कम समय बचे हैं, 7 से 8 दिन का समय बचा है लगभग। क्या देखिए सवाल यही ना कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आपका ये जो सवाल है, सवाल ही गलत है कि कम समय बचा हुआ है। भाई आप बताइए कि एक एवरेज विद्यार्थी एक दिन में कितना पढ़ता है? 4 घंटा। एक सेकंड, नहीं, अभी जो 45 दिन का समय मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है बिहार में। नहीं, 7 दिन की जब आप बात कर रहे हैं, 24 गुना 7 कितना होता है? 7 दुनी 100। नहीं तो मेरी बात, आप मान लीजिए कि 15 घंटा, भाई अंतिम युद्ध की तैयारी है, हम 8 घंटा सोएंगे, 8 घंटा सोएंगे, 2-3 घंटा और कुछ करेंगे, फिर भी 14 घंटे अपने आप को झोंक सकते हैं। 10 घंटा आप निकाल दीजिए, 14 घंटे। अरे अंतिम समय नहीं लड़ेंगे। वही मेरा सवाल था कि अंतिम दिनों में क्या करें कि परीक्षा में हमारा अंक इंक्रीज हो सके। अंतिम दिनों में घड़ी को निकाल के बैटरी सहित दरवाजा में बंद कर दीजिए और मोबाइल को भी अंतिम लॉकर में बंद कर दीजिए और 15 दिन तपनवन की तरह तपस्या कीजिए। ऑनलाइन पढ़ने वाले अब क्या ऑनलाइन भाई? अब आप ज्यादा से ज्यादा YouTube के वीडियो से आप महामैराथन वगैरह सीरीज करके आप रिवीजन करेंगे। उसके लिए आपको टाइम पता है कि इस समय होता है, उस समय खोल के उसका उपयोग। सदुपयोग किसी चीज का बुरा नहीं है, दुरुपयोग बुरा है। आप अगर इस माइक का सदुपयोग कर रहे हैं, छात्र हित में कल्याण कर रहे हैं, तो इसका सदुपयोग इंपॉर्टेंट है, दुरुपयोग इंपॉर्टेंट नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए छात्र मोबाइल का सदुपयोग करें। अब तो ऐसी हो गई कि मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं चलती, लेकिन अंतिम समय में सदुपयोग जरूरी है। तमाम लोग कहते हैं कि अंतिम दिनों में ये कर लो, 10 से 15 अंक बढ़ जाएंगे, 5 से 10 अंक, 20 अंक बढ़ जाएंगे। क्या शशि शरण सर का भी कोई ऐसा मूल मंत्र है? ये जो है ना, ये एक ऐसा टैबलेट है चूरन जो यूट्यूब के बाजारों में बिकता है। सवाल है कि एक किताब पढ़ लो 100 नंबर आ जाएगा, कोई पैदा नहीं हुआ इसको पढ़ने वाला। ठीक है, तो ऐसी अनर्गल बातों पर मेरी से टिप्पणी ना करे, लेकिन मैं आपको कहता हूं ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि हिस्ट्री में ये पढ़ लो 100 नंबर में इतना नंबर पक्के। तो हाँ सुन, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा एक कहना है कि जब यहीं से क्वेश्चन आइए जाएंगे तो बच्चा यही 15 4-5 को वीडियो हो जाएगा, वो हिस्ट्री का देख लेगा, ज्योग्राफी देख लेगा, पॉलिटी, तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। 5 को वीडियो में उसका एग्जाम निकल जाएगा। सबसे मूर्ख विद्यार्थी है क्या? नहीं वो तो नहीं। यस, सर TRE 4 का भी अभी आने वाला है, सुनने में आ रहा है कि TRE 4 भी काफी जल्द दे दिया जाएगा। देखिए TRE 4 के बारे में टिप्पणी कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो TRE 4 अगस्त में शेड्यूल्ड है और डेफिनेटली अगस्त में एग्जाम होगा, क्योंकि ये पूरक एग्जाम का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया उसके एवज में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। तो जो TRE 4 के छात्र हैं, जो अपियरिंग वाले लोग हैं, वो बिल्कुल निराश ना हो, अपनी पढ़ाई को वो तैयार रखें और एक ऐसा मौका जरूर आएगा जब उनका भी कलम घिसा हुआ सपना साकार होगा और वो भी शिक्षक बनेंगे। TRE 4 आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आएगा। लेकिन ना आप जानते हैं कि कहिया नोटिफिकेशन आएगा, ना हम जानते हैं। जिस प्रकार से कट ऑफ पे कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन पे कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। हमारा बात हुआ है बाबूजी से, बाबूजी ने कह दिया है कि फॉर्म जो आइए रहा है, होली में आएगा कि दिवाली में आएगा कि दशहरा में आएगा, एक एक पर बीतता जाएगा और बच्चा मूर्खता की हद को पार करता जाएगा। बच्चों से निवेदन है, परीक्षा
परीक्षा के उपयोगी चीजों को पढ़ना, परीक्षा के हिसाब से तैयारी करना बंद कर दे। एक बार अपने विषय को धांस के पढ़ लें, एक बार इतिहास पढ़ें तो इतिहास ऐसा पढ़ लें कि आप चाहे दरोगा में आए, चाहे सिपाही में आए, चाहे बीपीएससी में आए, चाहे शिक्षक में आए, सब जगह आपका काम कर जाए। उसके बाद इनको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छात्र आज इसलिए सबसे ज्यादा परेशान है कि ये एक मार्केट में दौड़ गया है कि दरोगा का फॉर्म आया तो दरोगा के हिसाब से तैयारी करो, सिपाही का आया है तो सिपाही में तो इतना टफ थोड़े आता है। सर आप कहे पढ़ा रहे हैं? अरे मूर्ख सर, एक बार किसी भी शिक्षक से पढ़ लीजिए, आप एक बार विषय को पूरा पढ़ लीजिए, फिर आगे आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार सिर्फ रिवीजन होगा। और सोचिए कितना अच्छा माहौल होगा जब आपको पता चले कि 1 महीना बाद 2 महीना बाद एग्जाम है। लोग कहते हैं 45 दिन का समय मिला। अगर किसी बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होता तो 45 दिन का रिवीजन के लिए पर्याप्त था या नहीं था? था। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से छात्रों से कि आज भी उठिए, जागिए और परीक्षा उपयोगी जो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेज है उसके मुताबिक आप जो ऐसे ऐसी चीजों पर फोकस करिए कि एक बार विषय पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, शशि शरण सर का साफ कहना है कि जिनका तैयारी हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है, ऐसे तत्वों से एकदम दूर हो जाए जो उनको परेशान कर रहे हो, जो एग्जाम के टाइम में इरिटेट हो रहे हैं। से भी दूर रहें। ये छात्र जो है ना, ये जो युवा पीढ़ी तो है, नहीं हो पाएंगे। ये हार्मोनल इंबैलेंस जो होता है, ये युवा पीढ़ी को मेरा इतना ही कहना है कि बाबू सोना जादू टोना से दूर रहें, नहीं तो ये जिन जिन लड़कियों को जाके ये लोग नोट्स पहुंचा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा बाबू, याद रख लेना कि जिनको जिनको तुम जाके नोट्स पहुंचा रहे हो कूद कूद कर, आने वाले दिनों में वो रोटियां किसी और को बना के खिलाएंगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने कलमों पर भरोसा रखिए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। सोना नाराज हो जाती है सर, टाइम नहीं दीजिएगा तो ऐसा बाबू सोना इनकी जिंदगी में आएंगी और जाएंगी। और लड़कियों को भी कहता हूं कि लड़के बहुत बड़े झूठे होते हैं। ये तुमको वादा करेंगे कि चांद हुए भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़के बहुत बड़े झूठे होते हैं, ये आपको वादा करेंगे कि चांद पे 2 कट्ठा तुमको जमीन खरीद देंगे। इनकी बातों में नहीं आना है, इस बात को याद रखना है। अपने कलम पर, अपने मेहनत पर भरोसा रखना है और अपने माँ बाप को खुशियों से भर देना है, उनको सफलता तक पहुंचा लेना है। बाकी आप सुन रहे थे शशि शरण सर जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, मुर्दा भी खड़ा हो जाए, और जिस तरह से मोटिवेशन रहता है सर का, हर चीज पर सर ने बात किया है। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें करना है हो 7 से 8 दिन हो। सर का कहना है कि 7 दिन कम नहीं होते हैं, 7 को 24 से गुणा कीजिए और 8 घंटा 7 घंटा सोइए और बाकी जो समय बचता है खुद को झोंक दीजिए, क्योंकि ये अंतिम दिन ही आपका निर्णय करेगा कि आपका लाइफ आगे क्या होने वाला है। कोई नहीं पूछेगा बॉस, कोई नहीं। इनको मैं एक बात कहना चाहता हूं रोक के, कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्या किए। लोग सफलता मांगते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सफलता उस बात की परिचायक है कि आपने कितना मेहनत किया है। आपके हाथ की उंगलियां अगर नहीं सूजी हैं, हम लोग जब तैयारी करते थे ना, ये उंगली दब जाता था कलम से लिखते लिखते। अगर हाथ की उंगलियां, ये इसका ब्लड प्रेशर यहाँ का भी कम नहीं हो गया है तो आपकी तैयारी में कहीं कमी है। कलम घिसिए मेरे भाई, कोई नहीं आएगा इस दुनिया में। आप अगर सफल हो जाएंगे ना तो आपके घर परिवार की किस्मत बदल जाएगी। आप जाके देखिए कि आपके गांव में वो लड़का का अगर रिजल्ट हो गया होगा, पूरा परिवार का नक्शा बदल जाता है। उसके बहन के अच्छे घर में शादी हो जाएगा, उसका भाई को वो अच्छे स्कूल कॉलेजों में नाम लिखवा देगा कि भाई तू पढ़ ले। माँ बाप के चेहरों पर, माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, माँ बाप को खुशियां चाहिए। बिल्कुल सर, वो खुशी आप दे सकते हैं अपनी कलम की ताकत से। अंतिम 8 दिन है, झुकिएगा नहीं, कलम घिसिएगा, अपने आप पे भरोसा लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि मैं सिलेक्शन इस बार ले लूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।